अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शादी पर हम जो क्रीमी और गाढ़ा सा फ्रूट ट्रैफल खाते हैं ना, उसका जायका ही अलग होता है। अक्सर हम घर पर बनाते हैं तो या तो बहुत पतला हो जाता है या वो बात नहीं आती, वो जायका नहीं आता। तो मैं आज आपको वो तमाम सीक्रेट टिप्स बताऊंगी कि जो बड़े बड़े कैटरर्स इस्तेमाल करते हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल फ्रूट कस्टर्ड, जो इतना क्रीमी होगा कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1.5 लीटर दूध लेना है और इसमें आपने आधा कप चीनी शामिल करनी है। फिर उसके बाद आपने आधा कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल करना है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क शामिल नहीं कर रहे तो आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप 1 कप चीनी 1.5 लीटर दूध में शामिल कर सकते हैं। मीठा अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। जब चीनी हल हो जाए और उसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो आप एक दफ़ा चीनी चेक कर लें, अगर आपको कम लग रही है तो आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि चीनी और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। दैन उसके बाद आपने दूध को इतना पकाना है कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। जब दूध में उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने इसको चम्मच हिलाते हुए 4 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने जो मिल्क यूज़ करना है वो फुल फैट मिल्क हो, उसमें से क्रीम या मलाई ना उतरी हुई हो। और दूसरी बात ये कि जब इसको आप पका रहे हैं तो साइड पे किनारों पे जब मलाई लग जाती है, आपने उसको साथ-साथ उतारते रहना है स्पून के साथ, ठीक है? इससे वो बहुत अच्छा जायका आता है एक तो, और दूसरा एक जो स्पेसिफिक टेक्सचर होता है कस्टर्ड में वो आता है। अब आपने आधा कप दूध लेना है, मैंने उसी 1.5 लीटर में से आधा कप दूध साइड पे कर लिया था। उसमें से मैं इसमें शामिल करूँगी 6 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर को गर्म दूध में शामिल करेंगे तो उससे लम्प्स बन जाएंगे। जो आप मज़ीद जब कस्टर्ड में शामिल करेंगे तो मज़ीद गुठलियाँ बन जाएंगी और वो स्मूथ नहीं होंगी। तो आप इसको ठंडे दूध में शामिल करना है। अब आपने इसको उबलते हुए दूध में शामिल करना है। एक हाथ से आपने इसको दूध में शामिल करना है, दूसरे हाथ से आपने चम्मच को चलाते जाना है। अगर आप पहले सारा कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे दूध वाला मिक्सचर और बाद में उसको चम्मच चलाएंगे तो भी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी, चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जो फ्रूट ट्राइफल होता है, जो शादियों में बनता है कस्टर्ड या फ्रूट ट्राइफल, वो आम तौर पर जो कस्टर्ड बनता है उससे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी एक मोटी सी तह स्पैचुला की साइड पे नहीं बन जाती। कस्टर्ड आपने इस वजह से गाढ़ा रखना है कि क्योंकि हमने इसमें बाद में फ्रूट्स भी शामिल करने होते हैं और फ्रूट्स का अपना पानी भी होता है। तो जब हम वो शामिल करते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देते हैं, इस वजह से आपका कस्टर्ड जो है वो पतला रह जाता है। इसलिए आपने इसको गाढ़ा रखना है। और आँच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में कॉर्न स्टार्च होता है, अगर आप आँच तेज़ करते हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाता है और फिर बाद में कस्टर्ड का जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, बहुत जला हुआ उसमें टेस्ट आएगा। तो आपने कंटिन्यूअसली साथ उसको हिलाते जाना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट में आपका कस्टर्ड बन जाएगा, ठीक है? अब आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं इसकी कि ये गाढ़ा हो चुका है और जब इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब आपने इसको या तो रूम टेम्परेचर पे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रिज में रख के इसको बिल्कुल ठंडा कर लें। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रख लें थोड़ी देर। और आप देखेंगे कि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो आपने इसमें थोड़ी देर विस्क चला लेना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। अब आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है। मैं यहाँ पे 200 ml क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकती हैं, कोई अच्छे ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम आप इसमें शामिल करें। देन आपने इसको अच्छे से विस्क कर लेना है हैंड बीटर से ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। क्रीम आपने गरम कस्टर्ड में बिल्कुल नहीं शामिल करनी, मैं बार बार कह रही हूँ, वरना वो वाला टेक्सचर वो नहीं आएगा। आपने कस्टर्ड ठंडा करके फिर उसमें क्रीम शामिल करनी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अगर कोई मज़ीद कोई गुठली है वो भी ना रहे और अच्छे से क्रीम जो है कस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाए। एक और टिप यहाँ पे कि ऐसे अगर आप क्रीम को डायरेक्ट कस्टर्ड में शामिल करेंगे ना तो थोड़ी सी उसकी गुठलियाँ बन जाएगी, तो वो थोड़ा टाइम लेंगे विस्क होने में। तो आप इसका एक आसान हल ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कस्टर्ड लें एक बाउल में, उसमें आप क्रीम डालें
उसको आप अच्छे से विक्स करें ताकि वो थोड़ा कस्टर्ड होगा उसमें जल्दी और अच्छे से विस्क हो जाएगी और कोई लम्प्स नहीं बनेंगे। देन आप उसको कस्टर्ड में शामिल करें, तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख लें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये कितना वेलवेटी और स्मूथ बन गया है। अब आपने इसमें 1 कप बॉयल की हुई कलरफुल सेवइयाँ शामिल करनी है। सेवइयाँ भी गर्म ना हो, ठंडी हो। उसके बाद आपने केला और सेब शामिल करना है। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, लाइक आप इसके साथ अंगूर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास केला और सेब था, मैंने यही शामिल किया है। अब आप इसका मेन इंग्रेडिएंट फ्रूट कॉकटेल, आपने इसमें 1 कप फ्रूट कॉकटेल शामिल करना है। आपने फ्रूट कॉकटेल बिल्कुल मिस नहीं करना, आप इसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्किप ना करें। अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना कि सेवइयाँ टूट जाएँ, ठीक है, या फिर बिल्कुल मैश ही हो जाए अंदर फ्रूट जो है। तो हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। सेवइयों की यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि जब आपने सेवइयाँ बॉयल करनी है, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। और दूसरा, जब आप इसको बॉयल कर लेंगे ना तो आपने इसको एक छाननी में या जाली में, टोकरी में डाल के आपने इसमें से ना अच्छे से पानी गुजार देना, ठंडा पानी। एक तो वो फ़ौरन ठंडा हो जाएंगी, आप उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल खिली-खिली बनेंगी और आपको मिक्स करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आपने इसको लाज़मी याद रखना है। आप देख रहे हैं कितना ये थिक बना हुआ है और कितना स्मूथ लग रहा है। आप देख ही सकते हैं कि एंड पे हमारा कस्टर्ड कितना गाढ़ा बन के तैयार हुआ है कि इसमें फ्रूट अंदर डूब नहीं रहे बल्कि ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आपने सारी टिप्स याद रखनी है। आखिर में आपने इसको एक प्यारी सी डिश जिसमें आपने सर्व करना है उसमें निकाल लें। अब आती है गार्निशिंग की बारी। आप इसको जेली से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इसमें बादाम डाल रही हूँ या फिर मैं इसमें कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल शामिल करूँगी। आप इसकी गार्निशिंग के लिए जेलीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाकी ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता। मैं यहाँ पे बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने जेलीस इस्तेमाल करनी है तो आपने जब सर्व करना है उससे पहले ही जेलीस डालनी है, वरना जेली अपना पानी छोड़ देती है और फिर आपका जो है ट्राइफल वो पतला हो जाएगा। और सर्व करने से पहले आपने इसको कम से कम 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में अच्छे से ठंडा करना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए फिर ही इसका असल जायका आएगा, तब आपने इसको सर्व करना है। अगर आपने जो मैंने टिप्स बताई हैं वो फॉलो करके ये ट्रैफल बना लिया तो आप बाकी मीठा भूल जाएंगे और अपनी सारी दावतों में और गैदरिंग्स में यही बनाया करेंगे। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और टिप्स नहीं भूलनी। उम्मीद है आपको आज की ये तफसीली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल अरूल की किचन डायरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।